Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic interpersonal trust, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन. दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, काफ़ी इजी टॉपिक हैं. सो फर्स्ट इज इंटरपर्सनल ट्रस्ट. जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो डिस्कस की उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा, क्योंकि ये चीज़ें आप तभी समझ सकते हो जब आपको इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पता होगा. इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेल्फ, कि सिर्फ खुद में बाहर ध्यान नहीं देना, बट जब आप बाकी अदर्स पे भी, बाकी लोगों पे भी, अमंग आप बोल सकते हो कि खुद के साथ साथ दूसरों पे भी ध्यान देते हो, दैट इज इंटर. फॉर एग्जाम्पल इंट्रा अवेयरनेस यानी कि मैं खुद को कितना जानती हूँ, बट इंटर अवेयरनेस यानी कि मैं खुद को और बाकियों को भी कितना जानती हूँ. सो इंटर एंड इंट्रा पर्सनल का आपको पता चल गया होगा. नाउ व्हाट इज इंटरपर्सनल ट्रस्ट. इंटरपर्सनल ट्रस्ट है तो इसका मतलब आपको खुद पे और बाकियों पे कितना ट्रस्ट है, दैट इज इंटरपर्सनल ट्रस्ट. बट ये ट्रस्ट होता क्या है? So the interpersonal trust is the perception that you have someone अदर या कोई भी पीपल हु इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू. यानी कि ये क्या एक ऐसा ट्रस्ट है, आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो मुझे कभी भी हार्म नहीं करेगा. उस ट्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल ट्रस्ट. सो इट इज़ अ परसेप्शन दैट यू हैव दैट अदर पीपल विल नॉट डू एनी थिंग दैट हार्म योर इंटरेस्ट, कि कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा कि मेरे इंटरेस्ट को, मुझे कोई भी हार्म हो, ऐसा काम वो नहीं करेंगे. दैट इज़ इंटरपर्सनल ट्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल जो आपको अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ होता है कि कुछ भी हो जाए ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, तो वो क्या है? वो आप सबका आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरपर्सनल ट्रस्ट है. सो इंटरपर्सनल ट्रस्ट क्या है? एक ऐसा परसेप्शन दैट यू गाइज आर नॉट गोइंग टू हार्म ईच अदर, या फिर कोई कुछ भी हो जाए दे आर नॉट गोइंग टू हार्म माई इंटरेस्ट, दैट इज इंटरपर्सनल ट्रस्ट. Now, interpersonal trust refers to the confidence in other person or between many persons and willingness to be vulnerable. यानी कि ये क्या है? आपका कॉन्फिडेंस है बाकी लोगों के ऊपर, अदर पीपल के ऊपर, दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग दैट कैन हार्म यू, कि वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, मेरी वीकनेस का कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे दैट कैन हार्म माई इंटरेस्ट. सो दैट इज़ इंटरपर्सनल ट्रस्ट. जैसे हम ये नहीं बोलते कि वो ऐसा नहीं कर सकते. क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे बीच में वो इंटरपर्सनल ट्रस्ट है. सो इंटरपर्सनल ट्रस्ट एक फीलिंग है, एक परसेप्शन है. किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि मुझे दूसरे पर्सन के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे दैट कैन हार्म माई इंटरेस्ट. नाउ टाइप ऑफ ट्रस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रस्ट है वो कितने तरीके के हो सकता है? तो इंटरनल ट्रस्ट हो सकता है और एक्सटर्नल ट्रस्ट हो सकता है. इंटरनल इंटरपर्सनल ट्रस्ट एंड एक्सटर्नल इंटरपर्सनल ट्रस्ट. सो एक्सटर्नल इंटरपर्सनल ट्रस्ट क्या है? जो इंटरपर्सनल ट्रस्ट आपका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाहर जो लोग हैं उनके साथ, उनके बीच में जो ट्रस्ट होता है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरपर्सनल ट्रस्ट. इट इज़ बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलायंस एंड टाटा, कि इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मान लो ट्रस्ट है कि रिलायंस और टाटा क्या कहते हैं, चाहे वो बेशक मेरे कॉम्पिटिटर हों, चाहे वो बेशक हम सेम फील्ड में हों, बट वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो हमारी इमेज को डाउन करे. वो जो भी बोलेंगे फैक्टफुल चीज़ें ही बोलेंगे, जानबूझ के कुछ कॉन्स्पिरेसी हमारे अगेंस्ट नहीं करेंगे, हमारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेंगे जो अनफेयर है. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में क्या है? एक इंटरपर्सनल ट्रस्ट है. तो जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी के साथ ट्रस्ट होता है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरपर्सनल ट्रस्ट, जो आपका किसी भी स्टेक होल्डर के साथ हो सकता है, जैसे इन्वेस्टर के साथ, वेंडर के साथ, पब्लिक के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर जिसके साथ आपका इंटरपर्सनल ट्रस्ट है. सो दैट इज एक्सटर्नल ट्रस्ट. एक और एग्जांपल क्या है? मान लो आपके इन्वेस्टर, आप बिलीव करते हैं कि आपने, वो अगर पैसा लगा रहे हैं ना तो उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से. इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका इंटरपर्सनल ट्रस्ट है कि कुछ भी हो जाए ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा पैसा नहीं डुबाएगी. देन इंटरनल ट्रस्ट. इंटरनल इंटरपर्सनल ट्रस्ट का मतलब क्या है? जो इंटरपर्सनल ट्रस्ट है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं? लेबर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजमेंट होती है.
उनके बीच में जो ट्रस्ट है दैट इज़ इंटरनल ट्रस्ट या फिर इंटरनल इंटरपर्सनल ट्रस्ट। जैसे कि दो एम्प्लॉयज़ आपस में ट्रस्ट करते हैं कि ये कभी भी मेरा काम बिगाड़ने की, मेरे काम को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगा। हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने काम पे फोकस करेंगे, एक दूसरे के काम को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपस में गुड रिलेशन होना कि मैनेजमेंट हमारे साथ कभी गलत नहीं करना चाहेगी। सो ये सब आपका क्या है, इंटरनल इंटरपर्सनल ट्रस्ट। नाउ दो तरीके के ट्रस्ट होते हैं, लो ट्रस्टर्स एंड हाई ट्रस्टर्स। लो ट्रस्टर्स क्या होते हैं, जो इतनी आसानी से दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, और हाई ट्रस्टर्स जो बहुत आसानी से मीन्स ईजिली दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। सो आपको क्या होना चाहिए, हाई ट्रस्टर्स आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज हाई ट्रस्टर आप हो तो आपको ईजिली पीपल क्या कर सकते हैं, फूल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने डिफ्रेंशिएशन में ही क्या कर रखा है, दैट हाई ट्रस्टर आर जस्ट प्लेन डम्ब, कि आप अगर ऐसे इंसान हो जो अंधविश्वासी हो, मीन्स अंधी विश्वास करते हो किसी पे भी, ब्लाइंड ट्रस्ट आप कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे कि वो इंसान कैसा है, वो गलती भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, फिर भी आप उस पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली पीपल आपको क्या करेंगे, बहुत जल्दी फूल कर देंगे, इन मीन्स आपको पागल बना देंगे इन कंपेरिजन टू लो ट्रस्टर। अगर आप आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, सही फैक्ट्स मिलेंगे। हाई ट्रस्टर्स को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इन कंपैरिजन टू लो ट्रस्टर्स। और हाई ट्रस्टर्स क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रेंजर पे यानी कि अनजान व्यक्ति पे भी अब्सेंस ऑफ डाटा के थ्रू भी बिलीव कर लेते हैं। मीन्स अगर आपको आके कोई कुछ बोल रहा है कि ये आप ना यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दो, आपको 20% रिटर्न मिलेगा विद इन 10 डेज़, आपको 50% रिटर्न मिलेगा विद इन 20 डेज़, आप क्या कर रहे हो, बिना प्रूफ के, बिना किसी डाटा के भी आप किस बेस पे कह रहे हो कि मुझे रिटर्न मिलेगा, नहीं, बिना पूछे आप एक स्ट्रेंजर पे बिलीव कर रहे हो। सो वो कौन करते हैं, हाई ट्रस्टर। बट लो ट्रस्टर तभी चीज़ों पे बिलीव करेंगे जब उसके रिगार्डिंग कुछ प्रूफ होगा, कुछ फैक्ट अवेलेबल होगा। जो हमारे गलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, भोलापन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप क्या हो, गलेबल हो। और वो पर्सन क्या होते हैं, दूसरों को चीट नहीं करते, दैट इज़ देयर स्पेशलिटी, कि वो बहुत लेस लाइकली टू चीट अदर्स और स्टील, दे आर मोर लाइकली टू गिव अदर्स सेकंड चांस, वो जल्दी से माफ़ कर देते हैं, बिकॉज वो इतने सेंसिटिव हैं, हाई ट्रस्टर्स हैं, कि वो दूसरों को जल्दी दूसरा चांस देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लो ट्रस्टर्स एंड हाई ट्रस्टर्स। सो अभी तक हमने क्या किया, इंटरपर्सनल ट्रस्ट का मीनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के इंटरपर्सनल ट्रस्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो ट्रस्टर्स एंड हाई ट्रस्टर। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इंटरपर्सनल ट्रस्ट, कि इंटरपर्सनल ट्रस्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आपको दूसरों पे या दूसरों को आप पे कितना भरोसा होगा, उसे ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज रेप्यूटेशन, अगर किसी की रेप्यूटेशन अच्छी है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, डिग्निफाइड पर्सन है, तो ऑब्वियसली उसके साथ इंटरपर्सनल ट्रस्ट ज़्यादा होगा, उस पर हम इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू ए पर्सन जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, जिसकी बैड रेप्यूटेशन है। देन लेंथ ऑफ रिलेशनशिप, किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल आप अपना ही एग्जाम्पल लो, ए आप हो, आप खुद अपने माइंडसेट में ये रख के देखना, एक आपका फ्रेंड है जो पिछले मान लो 4-5 महीने से आपका फ्रेंड है, और एक आपका जो 7 साल से आपका फ्रेंड है, तो किस पे आपका ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ऑब्वियसली इस पे ना। अगर आपका इस पे है तो आई थिंक यू आर डूइंग सम मिस्टेक, बिकॉज जितना जिसको आप ज़्यादा जानते हो, ट्रस्ट इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। ट्रस्ट यानी कि मुझे पता है ये काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता। अभी 4-5 महीने में आप जज नहीं कर सकते कि कौन क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, बट 7 साल में आप इंसान को पहचान जाते हो कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो लेंथ ऑफ रिलेशनशिप से भी हमारा ट्रस्ट क्या होता है, इंप्रूव होता है। साइज ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप का साइज बहुत बड़ा है, एक के अंदर एक ग्रुप है जिसके अंदर 100 लोग हैं, एक ग्रुप के अंदर है जिसके अंदर 15 लोग हैं, तो 15 लोग हैं तो इसका मतलब वो डेली आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे, डेली आप 15 लोगों से बात कर पाओगे। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि डेली 100 के 100 लोग आपस में एक दूसरे से रोज बात कर रहे हो, कि आपका 100 के 100 लोगों से डेली इंटरेक्शन हो रहा हो। तो अगर आपका साइज ऑफ ग्रुप बहुत बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इंटरपर्सनल ट्रस्ट थोड़ा कम होगा, वीक होगा, बट यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छी कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, अच्छे से आप बात करते हो, चीज़ों को डिस्क्लोज करते हो, थॉट्स और इमोशंस को शेयर करते हो, तो ट्रस्ट ज़्यादा होगा। कमिटेड हो, कमिटमेंट है एक दूसरे के बीच में कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए, एक दूसरे के टुवर्ड्स आप कमिटेड हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी तरीके की रिलेशनशिप हो, वहाँ पे ट्रस्ट हमारा ज़्यादा होता है।
अगर आपका बिहेवियर क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी कि आप अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हो, और अगर सिर्फ फ़ायदे की चीज़ें होती है ना कि आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, सामने वाला खुद का फ़ायदा देख रहा है, तो वहाँ ट्रस्ट नहीं होता। अगर अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर नहीं है, रिड्यूस्ड है, तो ट्रस्ट ज़्यादा है। एडजस्टिंग टू द नीड ऑफ अदर, अगर एडजस्टमेंट है तो ट्रस्ट ज़्यादा होगा। अगर सब ये है कि मैं तो इसी तरीके से करते हैं या फिर मैं तो इसी तरीके से करूँगा, सामने वाले चेंज करे, तो वहाँ ट्रस्ट नहीं होता। थ्रेट, ज़बरदस्ती अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हुए हो, फोर्सफुली आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ रहा है, आप नहीं करना चाहते, धक्के से आपसे करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका जो ट्रस्ट है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू जब आप अपनी खुद की मर्जी से आते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबके साथ उनका इंटरपर्सनल ट्रस्ट है, चाहे विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अच्छी टीम स्पिरिट होगी, अच्छे से आप टीम में एज अ टीम ग्रुप वर्क करोगे, अच्छा एनवायरनमेंट बना रहेगा, नाइस एनवायरनमेंट, और जिसके अंदर सब मीन्स कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होंगे, सब अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा। टारगेट फुलफिलमेंट होगी, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, कोई एरर नहीं हो रहा, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। टर्नओवर कम हो जाएगा। अब मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहाँ पे सब आपसे मीन्स आपको सबके ऊपर ट्रस्ट है, सब आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी बहुत अच्छी क्लोज रिलेशनशिप है, तो आप उसको छोड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो टर्नओवर कम हो जाएगा। साउंड और अच्छी रिलेशनशिप आप क्या कर पाओगे, बिल्ड कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएंगी एम्प्लॉयज़ या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि ट्रस्ट है तो आपको कोई चीज़ें छुपाने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि किसी को शेयर कर देंगे, क्योंकि अगर आपके माइंड में डाउट है तो इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो ट्रस्ट है तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपस में ट्रस्ट है तो आप आसानी से दूसरों को अथॉरिटी दे दोगे। मीन्स अगर एक मैनेजमेंट का पर्सन ये ट्रस्ट करता है कि उसका एम्प्लॉयज़ किसी भी चीज़ का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, तो वो आसानी से उन्हें एक ड्यूटी दे सकता है कि भाई मैं ना हूँ तो यहाँ साइन आप कर सकते हो, बिकॉज वो मैनेजमेंट के पर्सन को क्या है, ट्रस्ट है, उनके बीच में इंटरपर्सनल ट्रस्ट है। देन डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस यानी कि अगर इंटरपर्सनल ट्रस्ट होता है तो डिफेंसिवनेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, सब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में नहीं होता कि एक को ब्लेम किया जाता है, सब उसके लिए खड़े हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर इंटरपर्सनल ट्रस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस चीज़ के लिए इसे एक्यूज़ किया जा रहा है, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो सही नहीं है। आप ट्रस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हो, बी एक्सेसिबल, कि जब भी आपकी ज़रूरत हो, अगर वहाँ पे आप मिले, आपके फ्रेंड मान लो या फिर जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर जब आपको नीड में थे, जब आपको ज़रूरत थी, तब वो आपको मिले होंगे, तब आपकी हेल्प उन्होंने की होगी, तो ऑब्वियसली आपका उनके ऊपर ट्रस्ट होगा। कॉन्फिडेंट रहो, आप ट्रस्ट दूसरों का तभी गेन कर सकते हो जब आप कॉन्फिडेंट होगे। मान लो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपके कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट करेगी कि अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपका प्रपोजल अच्छा है। गेट इन्वॉल्व, चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहो तो आपको नॉलेज रहेगी और आपका ट्रस्ट इंप्रूव हो जाएगा। कीप कमिटमेंट एंड प्रोमिसेस, कि जो कमिटमेंट आपने दी है, जो वर्ड्स आपने बोले हैं, जो प्रॉमिस आपने किए, उन्हें फिलफिल करो, तो आपका ट्रस्ट ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगा। नाउ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है कि कंपटीशन और कोऑपरेशन होता क्या है। तो दो चीज़ों से ग्रुप बन सकता है, कोऑपरेटिव ग्रुप भी हो सकता है और कम्पिटिटिव ग्रुप भी हो सकता है। सो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, ग्रुप बिहेवियर जो क्या करता है, मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट पे फोकस करता है कि सबका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। देखो जॉइंट प्रॉफिट का मतलब क्या है, सबका ज़्यादा से ज़्यादा, सबका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, दैट इज़ कोऑपरेटिव बिहेवियर, कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, सबका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन मैक्सिमम रिलेटिव गेन, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, दैट इज़ कम्पिटिटिव बिहेवियर। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं, कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव। कोऑपरेटिव क्या, कि मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट हो, मिलकर सबका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, एंड कम्पिटिटिव मेरा रिलेटिव गेन सबसे ज़्यादा हो, दैट इज़ कम्पिटिटिव बिहेवियर। सो कोऑपरेटिव गोल क्या होते हैं, कि अगर एक इंडिविजुअल अपना काम सही से कर रहा है या फिर एक इंडिविजुअल अपना गोल अटेन कर सकता है अगर बाकी मेंबर्स अपना काम सही से कर रहे हैं, बिकॉज इंटरडिपेंडेंस उनके अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डांस है तो सबको मैच करने पड़ेंगे ना स्टेप्स, या ग्रुप आप सिंगिंग कर रहे हो, अब आप 5 लोग मिलके गा रहे हो, तो आप सब अगर ये चारों अच्छे से गा रहे हैं तो इसका मान लो गोल है कि ये चाहता है कि इसकी फर्स्ट पोजीशन आए, इनके ग्रुप की फर्स्ट पोजीशन आए सिंगिंग के अंदर। तो ये जो गोल है वो कैसे फुलफिल होगा, जब ये चारों भी अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। ये मान लो पूरी ट्यून के साथ अच्छी लय में गा रहा है और ये बेसुरे बने पड़े हैं, तो क्या हो सकता है, नहीं, तभी होगा ना जब सारे कोऑपरेटिवली इकट्ठा वर्क करेंगे। सो कोऑपरेटिव गोल्स में क्या होता है, एक
एक इंडिविजुअल अटेन कर सकता है अपने गोल को अगर बाकी मेंबर्स अपने गोल को अच्छे से अटेन कर रहे हैं। अगर ये 5 लोग जो सिंगिंग कर रहे थे, मान लो इसको नहीं हो रही, तो ये 4 भी अगर अच्छे से करेंगे, इसका गला खराब है, ये सिर्फ खड़ा है, इसको लगता है कि ये नहीं कैच कर पाएगा जो ट्यून वगैरह चल रही है, तो ये खड़ा भी होगा, लिपसिंग भी करेगा ना, तो भी वो जीत सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज 4 मेंबर्स। सो दैट इज द कोऑपरेटिव गोल। कोऑपरेटिव गोल होंगे, कोऑपरेशन होगा, तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप मिलके सबका प्रॉफिट चाहते हो। आपको लगता है कि वो भी मेरे लिए काम कर रहा है, मैं भी उसके लिए काम कर रही हूँ, तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आपकी रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगी। और इसका अपोजिट जो होता है दैट इज कम्पिटिटिव गोल। उसके अंदर क्या होता है, आप सिर्फ खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हो कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और इसके अंदर क्या होता है, ओनली वन विनर अदर आर लूजर्स, कि एक जीतता है बाकी सब क्या होते हैं, हार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब मिलके जीतेंगे, मैं अकेला जीतूं और बाकी सब हार जाएं। सो कंपटीशन अगर होगा, एक ग्रुप है जिसके अंदर वो मिलके काम कर रहे हैं, बट कंपटीशन में भी वो 5 मान लो गा रहे थे, इसको ये लग रहा है कि बेशक हम हार जाएं बट बाद में सब मेरी वाहवाही करें कि मैं सबसे अच्छा गा रहा था, इन बाकी चारों की वजह से हम हार गए। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, कि आप क्या कर रहे हो, इनके साथ compete कर रहे हो, खुद का अच्छा चाहते हो, बाकियों का अच्छा नहीं चाहते, जिसकी वजह से रिलेशनशिप वगैरह खराब हो जाती हैं। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि अगर कोऑपरेशन है, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, हार्मोनी और एफिलिएशन, एक दूसरे के टुवर्ड्स पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग्स आएंगी। इंप्रूव ग्रुप कोहेंसिवनेस, ग्रुप के अंदर जो जुड़ाव है वो इंप्रूव हो जाएगा, ग्रुप और ज़्यादा जुड़ा हुआ, स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। कोऑपरेशन के थ्रू आप अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाओगे, क्योंकि सब पूरे एफर्ट्स के साथ काम करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सबको ट्रस्ट होगा। कन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका कोऑपरेशन है, आप मिलके काम कर रहे हो, आप एक दूसरे के टुवर्ड्स कमिटेड हो, तो आपके कन्फ्लिक्ट्स ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाते हैं। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट ईच अदर पॉइंट, आपको पता है कि आपको मिलके ही काम करना है, तो आप विलिंग होते हो, मीन्स आप समझने की कोशिश करते हो कि अगर कोई मना कर रहा है, कह रहा है कि भाई कोई और काम करना चाहिए, तो उसके पीछे उसका क्या व्यू पॉइंट है। बट कंपटीशन, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, अगर वो 5 फ्रेंड हैं जो गा रहे हैं, जिसमें ये क्या कर रहा है, कंपिटिटिवली प्ले कर रहा है, तो वे अगर इन्हें पता चलेगा कि भाई ये ऐसा चाहता था, तो उनकी क्या हो जाएंगे, इंटरपर्सनल रिलेशन खराब हो जाएंगे, डिसहार्मोनी होगी, उसके अंदर जो यूनिटी थी उनके अंदर वो टूट जाएगी, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, झगड़े क्रिएट होंगे, और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। बिकॉज ओवरऑल गोल, अगर आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो, तो ग्रुप ही सक्सेस आपका गोल होता है। नाउ डेटर्मिनेंट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, कि किस तरीके से कोऑपरेशन एंड कंपटीशन को डेटरमाइन किया जा सकता है। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, सो अगर आपका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो कोऑपरेशन होने के चांसेस हैं, बट आप चाहते हो कि आप अकेले ही रिवॉर्ड पाओ, तो वो कंपिटिटिव बिहेवियर होता है। आप ज्वाइंटली चाहते हो तो कोऑपरेटिव, इंडिविजुअली चाहते हो तो कंपिटिटिव। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो कोऑपरेटिव, अगर आप चाहते हो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कुछ लेना देना नहीं, बस खुद का गेन होता रहे, देन कंपिटिटिव। रेसिप्रोसिटी, यानी कि फीडबैक, अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, गिव एंड टेक वाला सिचुएशन है, सो कोऑपरेटिव। नो गिव नो टेक, दैट इज कंपिटिटिव। सो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कोऑपरेशन को एंड कंपटीशंस को। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।